अस्सलाम वालेकुम। अगर आपने न्यू आईफोन लिया है या फिर अपने आईफोन को रीसेट किया है और अब आप अपनी एक नई एप्पल आईडी बनाना चाहते हैं या फिर अपनी पुरानी एप्पल आईडी को साइन इन करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मोबाइल नंबर डालने के बाद जैसे आप यहां से नेक्स्ट करते हैं और आपके सामने ये वाली प्रॉब्लम आ जाती है, could not connect to iCloud, verification codes can not be sent to this phone number at this time, please try again later। अगर आपके सामने ये वाली प्रॉब्लम आ रही है तो परेशान नहीं होना। इस वीडियो में मैं आपको ना सिर्फ इस मसले का हल बताऊंगा बल्कि लाइव प्रूफ एप्पल आईडी बनाने का भी तरीका बताऊंगा। तो अगर आप अपनी एक नई एप्पल आईडी बनाना चाहते हैं तो वो भी बन जाएगी, और अगर आप अपनी पुरानी एप्पल आईडी को साइन इन करना चाहते हैं तो वो भी साइन इन हो जाएगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये जो आपको could not connect to iCloud का बार बार नोटिफिकेशन आ रहा है, ये मसला भी आपको दोबारा देखने को नहीं मिलेगा। और आपको ये भी बता दूं कि ये प्रॉब्लम ना तो आपके फ़ोन के अंदर है और ना ही आपके सिम कार्ड में, तो इसलिए मैं आपको इधर उधर की सेटिंग नहीं बताऊंगा कि ये कर लो वो कर लो। बस आपको जो प्रोसेस बताऊंगा आपने उसी को फॉलो करना है, आपका जो भी मसला है वो हल हो जाएगा। लेकिन वीडियो को आपने स्किप नहीं करना। अगर आप वीडियो को स्किप करेंगे तो फिर मेरे पे आपने कोई गिला शिकवा नहीं करना। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपने अपने फ़ोन की सेटिंग से नहीं, ऐप स्टोर से एप्पल आईडी को क्रिएट करना है या साइन इन करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ऐप स्टोर को ओपन कर लेता हूँ। ऐप स्टोर ओपन करने के बाद आपने यहाँ इस आइकन को दबाना है, और अब यहाँ पर अगर तो आप अपनी पुरानी एप्पल आईडी को साइन इन करना चाहते हैं तो यहाँ पर अपनी एप्पल आईडी वाली ईमेल और पासवर्ड देने के बाद अपनी पुरानी एप्पल आईडी को साइन इन कर सकते हैं यहाँ इस साइन इन वाले बटन को दबाकर। लेकिन अगर आप एक नई एप्पल आईडी बनाना चाहते हैं तो इसके लिए क्रिएट न्यू एप्पल आईडी, इसके ऊपर आपने दबा देना है, ठीक है। तो जैसे आप इसके ऊपर दबाएंगे तो यहाँ पर थोड़ी लोडिंग होगी, आपको वेट करना पड़ सकता है। उसके बाद आपके सामने ये वाला पेज आ जाएगा, और अब यहाँ पर आपने अपनी वो ईमेल आईडी इंटर कर देनी है जिस ईमेल पर आप अपनी एप्पल आईडी बनाना चाहते हैं, और नीचे अपना पासवर्ड भी इंटर कर देना है। तो मैं जल्दी से अपनी ईमेल आईडी और अपना पासवर्ड यहाँ इंटर कर देता हूँ। तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ ऊपर ईमेल टाइप करने के बाद नीचे इन दोनों जगह पर आपका सेम पासवर्ड होना चाहिए, जो ऊपर लिखा है वही सेम पासवर्ड नीचे वेरीफाई वाली ऑप्शन में लिखा होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ से एग्री टू टर्म्स एंड कंडीशन को अनेबल कर देना है। तो इसे इनेबल करने के बाद ऊपर यहाँ से आपने नेक्स्ट कर देना है। तो जैसे आप इसे यहाँ से नेक्स्ट करेंगे तो अब आपके सामने ये वाला पेज आ जाएगा। ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पर आपने अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और डेट ऑफ बर्थ ऐड कर देनी है। जैसे मैं फर्स्ट नेम में अपना नाम असनान डाल देता हूँ, लास्ट नेम में बिलाल लिख रहा हूँ। उसके बाद नीचे आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है। तो मैं एक फर्जी डेट ऑफ बर्थ डाल रहा हूँ अपनी, तो आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है अपने हिसाब से ऐड कर लीजिएगा। तो अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद ऊपर यहाँ से आपने नेक्स्ट कर देना है, और अब आपके सामने ये वाला पेज आ जाएगा। ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ से आपने इसे नन कर देना है। उसके बाद नीचे आपका नाम जो है वो खुद ब खुद आ जाएगा, जो भी आपने लिखा होगा। उसके बाद आपने अपनी स्ट्रीट डाल देनी है, मतलब अपना एड्रेस ETC जो भी है। और नीचे ये दोनों स्ट्रीट ऑप्शनल हैं, लिखना चाहें तो लिख सकते हैं वरना इसे खाली भी छोड़ सकते हैं। और यहाँ आपने अपनी सिटी का नाम डाल देना है। उसके बाद नीचे अपने करीबी पोस्ट ऑफिस का पोस्टल कोड डाल देना है, और अगर आपको पोस्ट कोड नहीं पता तो गूगल से भी अपनी सिटी का नाम लिख के चेक कर सकते हैं। तो मैं जल्दी से अपनी सारी डिटेल यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। आपको ये भी बता दूं कि अगर आप किसी देहात में रहते हैं तो यहाँ पर अपने गांव का नाम भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बाकी इससे नीचे दोनों स्टेट ऑप्शनल है, कुछ लिखना चाहे तो लिख सकते हैं वरना खाली छोड़ सकते हैं। और अब यहाँ पर मैं अपनी सिटी का नाम ऐड करता हूँ। तो सिटी का नाम ऐड करने के बाद नीचे पोस्ट ऑफिस का कोड डाल देना है। तो मैं जल्दी से पोस्ट कोड इंटर कर देता हूँ। तो यहाँ पर अपनी सारी डिटेल्स डालने के बाद एक दफ़ा फिर से चेक कर लें कुछ गलत तो नहीं लिखा। अगर सारा कुछ ठीक है तो यहाँ से आपने नेक्स्ट कर देना है। तो जैसे आप नेक्स्ट करेंगे तो अब आपके सामने ये वाला पेज आएगा। तो अब ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पर आपने अपनी कंट्री सेट कर लेनी है, जिस भी कंट्री में आप रहते हैं। उसके बाद नीचे आपने अपना मोबाइल नंबर ऐड कर देना है। तो मैं यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर ऐड कर देता हूँ। ध्यान से देखिएगा। अब आपने बिल्कुल इसी तरह मोबाइल नंबर ऐड करना है जैसे मैं कर रहा हूँ, और एक दफ़ा फिर से आपने देख लेना है कि आपने अपनी ही कंट्री सेट की है, और अपना मोबाइल नंबर देख लें कि सही है या गलत है। उसके बाद यहाँ से आपने टेक्स्ट मैसेज के ऑप्शन को सेट कर लेना है। अगर सब कुछ सही है तो फाइनली अब यहाँ से आपने नेक्स्ट कर देना है। तो जैसे आप नेक्स्ट करेंगे तो अब आप ध्यान से देखिएगा। अब हमारे पास वो एरर नहीं आया जो हमारे पास पहले आ रहा था। अब हमारे मोबाइल नंबर पर वेरिफिकेशन कोड भी भेज दिया गया है, जो हम यहाँ पर इंटर करेंगे, और वेरिफिकेशन कोड इंटर करने के बाद हमारा मोबाइल नंबर भी ऐड हो जाएगा। तो मेरा ये मोबाइल नंबर दूसरे फ़ोन के अंदर है, तो मैं वहाँ से कोड देकर यहाँ पर इंटर कर देता हूँ, और फिर आपको बताता हूँ कि पहले हमारे पास वेरिफिकेशन कोड क्यों नहीं आ रहा था, क्या मसला आ रहा था, क्या गलती हम कर रहे थे और क्या गलती आपने भी नहीं करनी। तो मैं कोड इंटर करने के बाद यहाँ से वेरीफाई कर देता हूँ। जैसे हम वेरीफाई करेंगे उसके बाद आपके सामने ये वाला पेज आ जाएगा। तो अब हमारी इस ईमेल पर भी एक वेरिफिकेशन कोड आएगा। तो अपनी ईमेल से भी कोड देकर आपने यहाँ पर एंटर कर देना है। तो मेरा ईमेल भी दूसरे फ़ोन के अंदर लॉगिन है, तो मैं वहाँ से कोड देकर यहाँ पर एंटर कर रहा हूँ। तो कोड एंटर करने के बाद यहाँ से भी आपने वेरीफाई कर देना है। तो जैसे ही आप वेरीफाई करेंगे तो अब आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, और अब यहाँ पर थोड़ी देर लोडिंग होगी, आपको वेट करना पड़ सकता है कुछ मिनट तक। और जब तक हमारी एप्पल आईडी क्रिएट होती है यहाँ पर हमें वेट करना पड़ता है। उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि अपना मोबाइल नंबर ऐड करते वक्त आपको जो एरर आता है क्यों आता है, और अब
अब कैसे आपने इसे ठीक करना है। ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली बात यह है कि जिस तरीके से मैंने आपको इस वीडियो में एप्पल आईडी बनाने का तरीका बताया, आपने बिल्कुल उसी तरीके से अपनी एप्पल आईडी को क्रिएट करना है। इसी वजह से मैंने आपको एप्पल आईडी क्रिएट करने का अभी मुकम्मल प्रोसीजर बताया। और दूसरी बात, आपने अपना जो मोबाइल नंबर ऐड किया है, क्या इस मोबाइल नंबर पर पहले से ही कोई एप्पल आईडी क्रिएट तो नहीं की गई? अगर पहले से ही इस मोबाइल नंबर पर कोई एप्पल आईडी क्रिएट की गई है तो फिर आपने अपना मोबाइल नंबर चेंज कर लेना है, कोई दूसरा मोबाइल नंबर ऐड करना है जिस पर पहले कोई भी एप्पल आईडी क्रिएट ना की गई हो। और आपने अपने फ़ोन को एक दफ़ा रीस्टार्ट भी कर लेना है। और अगर आपका फ़ोन अपडेट होने वाला है तो अपने फ़ोन की सेटिंग से जाकर इसे एक दफ़ा अपडेट भी कर लेना है। तो अब मैं आपको बताता हूं कि मेरे पास क्या इशू आ रहा था और कैसे ये ठीक हुआ। अगर आप स्क्रीन पर देखें तो मेरे पास इस वक्त 2 वाईफाई के कनेक्शन हैं। एक मेरे दूसरे फ़ोन का मोबाइल नेटवर्क के हॉटस्पॉट का, मतलब सिम का जो नेटवर्क है वो, और दूसरा फाइबर वाईफाई का। और ये जो फ़ोन नंबर ऐड करने के बाद हमें प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, ये प्रॉब्लम आपके फ़ोन में नहीं बल्कि इस वक्त सिम डाटा के नेटवर्क में आ रही है। इसलिए अगर आप सिम कार्ड का डाटा यूज़ कर रहे हैं तो आज की डेट में ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी, जितनी बार मर्जी ट्राई कर लें। बाद में कब ठीक हो जाए कुछ पता नहीं। इसलिए आपने एप्पल आईडी क्रिएट करते वक्त वाईफाई का यूज़ करना है, चाहे वो फाइबर वाईफाई है या कोई भी। अगर आप वाईफाई का यूज़ करते हुए अपने एप्पल आईडी को साइन इन करने की कोशिश करेंगे या नई एप्पल आईडी क्रिएट करने की कोशिश करेंगे तो आपको ये मसला देखने को नहीं मिलेगा। 100% आपकी एप्पल आईडी क्रिएट हो जाएगी। लेकिन एप्पल आईडी क्रिएट आपने उसी तरीके से करनी है जैसे इस वीडियो में आपको बताया गया है। तो आप देख सकते हैं कि हमारी एप्पल आईडी भी क्रिएट हो चुकी है, बस यही मसला था। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।